पहाड़ को बचाने के लिए संघर्ष समिति ने दिया अंचल कार्यालय हुसैनाबाद में धरना। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर तल्ख प्रहार किया। कि सरकार में जो लोग हैं, चाहे वह डीसी हो, एसपी हो, चाहे थाना के लोग हों, सभी लोग मिलकर को जड़वा रहे हैं पत्थर। कहा डीसी के आदेश पर भी अंचल नहीं कर रहा है कार्रवाई। 500 मीटर आबादी वाले क्षेत्र में भी हो रहा है ब्लास्टिंग। मदरसा के बच्चों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं अवैध खनन करने वाले। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बता दूं कि हुसैनाबाद के प्रखंड कार्यालय के परिसर में हूं और यहां पर जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसकी मैं सीधी तस्वीरें आपके समक्ष रख रहा हूं। बता दूं कि सोहिया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति दमदमी हुसैनाबाद पलामू झारखंड के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और इनका पहाड़ बचाने की जो मुहिम चल रही है ये बरसों से चल रही है, आज कोई नई नहीं है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो आज प्रखंड कार्यालय के परिसर में किया जा रहा है ताकि पदाधिकारियों तक ये बात उनके कानों तक जा सके। वैसे तो लिखित तौर पर जो जानकारी मिली है कि इसकी सूचना समय समय पर विधिवत रूप से जो संघर्ष समिति है वो लोगों को रूबरू कराती रही है और मांग करती रही है कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पर कार्रवाई हो। जिला से भी कुछ आदेश हुआ है लेकिन कुछ आदेश प्रखंड कार्यालय से वो ज़मीन स्तर तक वहाँ नहीं पहुँच पाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, लेकिन इस बीचों बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे जो नापी की गई है और वहाँ पे जो नापी करना चाहिए, जिस तरह का आबादी के क्षेत्र में ब्लास्टिंग होती है, जिस तरह से पहाड़ को तोड़ा जाता है, उससे खतरात जो है लोगों पर बढ़ता चला जा रहा है और लोग कुछ बीमारियों से भी जूझ रहे हैं और कुछ उसकी चपेट में भी आ जाने से उनकी मौत भी हो गई है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो सबसे पहले मैं चलूँगा आपको यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं उनका क्या कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ब्लास्टिंग से मेरे गांव में 4 लोगों को मौत हो गया है। मैं आपके जिनकी मौत हो गया है उनके आश्रितों को जो है मुआवजा दें और 2014 से आज तक जो मांग चला, मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि उनका मुआवजा जो है आज तक जोड़ के। धरना प्रदर्शन अंचल पदाधिकारी से लेकर के उच्च स्तर के जैसे डीसी, माइनिंग विभाग के पदाधिकारी, उसके समक्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए और 2014 से आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। और पहले हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये जो पट्टा दिया गया है वह गलत तरीका से दिया गया है, लेकिन अब जब जांच किया गया तो जांच में पाया गया कि इन लोगों को ग्राम सभा जरूरी है और ग्राम सभा फर्जी है। इन लोगों को ऐसा ग्राम सभा हुआ है कि उस ग्राम सभा में मात्र 3 आदमी से ग्राम सभा हुआ है और तीनों जो है कि ठेपाधारी है और वो लोग तीनों समाज में कभी जमा भी नहीं है। दूसरा जो पट्टाधारी है उनका 18 आदमी का ग्राम सभा हुआ है, जिसमें 15 आदमी दूसर जगह के हैं, दमदमी गांव के नहीं है। दमदमी गांव के मात्र 3 आदमी है, वो भी तीनों ठेपाधारी है। उन लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोगों का जो है कि ठेपा लिया गया है इस कारण से होता है। तो पट्टा का नियम है कि नया और पुराना खतियान का किस्म देख करके ही दिया जाता है। उसमें 1908 के सर्वे का जो खतियान है उस खतियान के विषय में वन प्रमंडल पदाधिकारी डाल्टेनगंज के सीओ के पास एक आवेदन दे करके उन्होंने पूछा है कि 1908 के सर्वे के खतियान में जंगल झाड़ी दर्ज है अथवा नहीं। लेकिन इन लोग जो है कि जंगल झाड़ी किस्म को छिपा करके सिर्फ पहाड़ लिख करके दे दिया है और इन लोगों का लीज हुआ है। तो खतियान में क्या चेंज कर दिया क्या? हाँ, खतियान इन लोग गायब कर दिया है। हुसैनाबाद ब्लॉक में 1908 के दमदमी का खतियान ही गायब कर दिया। ये दावा आप कैसे करते हैं, किस चीज से किया? आपको कैसे पता कि ऐसा है? इसलिए किया है कि लीज होने से पहले मैं सर्टिफाइड कॉपी जिला से ले लिया था। दूसरी बात है कि यहाँ के जो पदाधिकारी गण हैं ये 1908 सर्वे के खतियान को ये लोग रस्सी के टोकरी में डाल दिया था, जिसमें ग्रामीण जनता को मिल गया है। वह खतियान भी हम लोगों के पास है। वह 1954 में ये जो है खतियान है, उस समय 54 का जो बनाया गया था खतियान 1908 वाला, 1954 का खतियान है हमारे पास। और वह खतियान पूरे गांव का खतियान है, जिसमें खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 89 में
जंगल झाड़ी लिखा हुआ है और खाता प्लॉट 88 में जंगल पहाड़ लिखा हुआ है और खाता 87 में भी जंगल पहाड़ लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब भी लीज होता है तो लीज का एक मानक होता है। मानक का मतलब होता है कि गांव से वन सीमा की दूरी खनन सीमा की दूरी कितना है, नदी का दूरी कितना है, देवस्थल का दूरी कितना है, विद्यालय का दूरी कितना है। तो क्या ये मानक पूरा नहीं करता है? मानक एक भी पूरा नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मानक इन लोगों का है। देखिए, मैं मापी हुआ था, उस मापी में 26/11/2022 को नापी हुआ था। उसमें धीरेन्द्र कुमार सिंह के कब्रिस्तान की दूरी 100 मीटर जबकि 500 मीटर दूर होना चाहिए। मदरसा की दूरी 60 मीटर, मानव बसाहट की दूरी 160 मीटर, नदी की दूरी 400 मीटर, शिव स्थान देवस्थल की दूरी 320 मीटर, तिहवार देवस्थल की दूरी 180 मीटर, प्राथमिक विद्यालय की दूरी 360 मीटर, मस्जिद की दूरी 220 मीटर, सोहेपाट बाबा देवस्थल की दूरी 100 मीटर, तालाब की दूरी 60 मीटर। लेकिन मानक के अनुसार कितना होना चाहिए? मानक के अनुसार 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए। 500 मीटर के रेंज के अंदर है तो वह जो है कि अवैध है। क्या इस पर डीसी महोदय ने कभी इसका संज्ञान लिया? डीसी महोदय के पास जब आवेदन लिखा गया तो डीसी महोदय को इस जांच के बाद डीसी महोदय के पास खबर मिला था और वो यहाँ से वन सीमा से जो दूरी है उस दूरी को भी दर्शा करके उनको दिया गया था और डीसी महोदय का किए कि बंद किया हुआ माइंस को चालू करवा दिए। लीज होल्डर ये करते हैं कि हम लोग नीचे नीचे नहीं, हम लोग ऊपर ऊपर सब काम करा लेते हैं। हम लोगों ने डीसी को मुँह मांगा रुपया दे दिया। अब नीचे के पदाधिकारी हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता है और ये लोग माइंस चालू कर दिया है। उसके खिलाफ में हम लोग धरना दिए हैं और आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। इस पढ़ा है कि डीसी ने तो अनुशंसा की है कि वहाँ पे स्थलीय जांच की जाए और ये हो, तो आप कैसे उन पर ब्लेम लगा रहे हैं कि वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं? उनका तो संज्ञान फॉरवर्ड किया हुआ है। आपको अंचल से इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हुसैनाबाद अंचल से, क्या इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ऐसा नहीं, डीसी यदि संज्ञान में लेते और डीसी सक्षम पदाधिकारी हैं, वो चाहते तो इसका खनन जो है वो पट्टा रद्द हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक तरफ तो करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ वो जो है सिर्फ करते नहीं हैं और लोग जब जाते हैं मिलने के लिए तो उनके सहमति जताते हैं कि नहीं हम दिखवाते हैं, बंद करवा देंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हम आए थे, अंचल पदाधिकारी से हमारी बात भी हुई थी यहाँ हुसैनाबाद में। वो बोले थे कि नहीं 1 सप्ताह के अंदर हम बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यह सब छलवा है, लोगों को ठग रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी जो मिली भगत है।